क्लास 12 का यूनिट 11 अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें 2022 के हिसाब से जो वेटेज दिया गया है चैप्टर का वो 15 मार्क्स दिया गया है, 3 चैप्टर्स को इंक्लूड करके। और वो 3 चैप्टर्स हैं आपके पास यूनिट 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, यूनिट 11 अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स यूनिट 14, राइट। तो इन तीनों का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स है। 2020 के लिए 2020 में जो यूनिट 10 है उसका वेटेज हुआ करता था 4 मार्क्स, यूनिट 11 का वेटेज हुआ करता था 4 मार्क्स अल्कोहल्स वाले का, और बायोमोलिक्यूल्स का हुआ करता था 4 मार्क्स। तो अब क्योंकि ये 15 इन टोटलिटी वेटेज इन तीनों चैप्टर का हो गया है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक एक नंबर बोर्ड ने सभी में बढ़ा दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोर्ड 5 मार्क्स का यहाँ से पूछे, 5 मार्क्स का यहाँ से पूछे, 5 मार्क्स का यहाँ से पूछे। पेपर सेटर के जो हाथ हैं वो खुले हुए हैं, वो इन तीनों चैप्टर्स में से मिला के 15 मार्क्स का पूछ सकता है। हो सकता है यहाँ से 6 का पूछ ले, यहाँ से 4 का पूछ ले, यहाँ से 5 का पूछ ले, हो सकता है यहाँ से 6 का, यहाँ से 5 का, यहाँ से 4 का। लेकिन इन टोटल जो इन तीनों चैप्टर का वेटेज है 2022 के करिकुलम के हिसाब से दैट इज़ 15 मार्क्स। तो इसमें सब बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए, ये 15 मार्क्स इन तीनों चैप्टर्स पे डिवाइडेड हैं, और ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स के तीनों ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर हमें ये जानना हो अल्कोहल्स फिनॉल और ईथर्स के बारे में क्या कंपाउंड्स हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अल्कोहल्स आर साइक्लिक और एसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एज अ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि ये कंपाउंड जो कि एसाइक्लिक है, जैसे CH3 CH2 CH2 OH, इसमें रिंग नहीं है। ये एलिफेटिक एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH ग्रुप है। इसी तरह से ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, लाइक दिस इज साइक्लोप्रोपेनॉल। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड्स आपके अल्कोहल्स कहलाएंगे। और फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो फिनॉल्स में अगर OH ग्रुप एरोमेटिक बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है देन इट इज कॉल्ड फिनॉल। और ईथर्स की बात करें तो आप जानते हैं इनका जनरल फार्मूला ROR या ROR- भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ROR- जो है वो लिखा जा सकता है। जैसे बहुत सिंपलेस्ट ईथर की हम बात करें तो उसमें जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं, जैसा ये आपको दिख रहा है। दिस इज योर डाई मिथाइल ईथर। तो ये ईथर फंक्शन ग्रुप है। ईथर फंक्शन ग्रुप में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जरूर होने, ऐसा नहीं कि एक तरफ H हो जाएगा दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप, कुछ ना कुछ एराइल ग्रुप भी हो सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है बच्चों, दिस इज योर फिनाइल रिंग, ये ऐसा भी हो सकता है, बीच में O आ गया लाइक दिस इज डाई फिनाइल ईथर। तो एराइल भी हो सकते हैं और एल्काइल भी हो सकते हैं। ये एल्काइल ग्रुप्स हैं दो हमारे पास, और जब बेंजीन रिंग आ जाती है तो उसको हम एराइल या एरोमेटिक रिंग बोल देते हैं, राइट। तो ये एराइल ईथर है, ये एल्काइल ईथर है जो ऊपर वाला हमने लिखा हुआ है। अब हम आपको क्लासिफिकेशन सिखाएंगे अल्कोहल्स का। तो जो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है बिल्कुल हेलो एल्केन हेलोरिन्स की तरह ही है। अगर आपने हेलो एल्केन हेलोरिन्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन को बहुत जल्दी से समझ सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कितने OH ग्रुप है। मैं ईथर्स की बात को करूंगा, पहले आपसे अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट जो अल्कोहल हो सकता है दैट इज CH3OH मिथेनॉल। इसको आप बोलोगे इट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इट इज
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे एक ही OH ग्रुप है। आप बताएंगे इस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे अगर मैं क्लासिफाई करने की कोशिश करूं, यहाँ कितने OH ग्रुप आ गए? 2। तो ये क्या हो गया आपका? यस, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये अगर ध्यान रखेंगे, अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर OH ग्रुप एक साथ आते हैं तो उनको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। और ये जो कंपाउंड है किससे बना होगा? इथाइलिन से बना होगा। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 का एक बॉन्ड हटाया और दो OH ग्रुप जब लग जाएंगे देन इट बिकम इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने है ये वाला, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल जो है ये खांसी के जो सिरप आते हैं, कफ सिरप जो आते हैं, उनका एसेंशियल कंपोनेंट है। काफ़ी कफ सिरप्स में आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल जाता है। ग्लाइकोडिन आपने नाम सुना होगा, खांसी की छुट्टी, तो उसमें ये इथाइलिन ग्लाइकॉल ही रहता है। इसी तरह से अगर OH ग्रुप 3 है किसी कंपाउंड में, जैसे कि ये आपके सामने है, दिस इज योर ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी इसको हम बोलते हैं। दिस इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। अभी नॉमेनक्लेचर के साथ साथ मैं IUPAC भी आपकी सिखाऊंगा। पहले नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बेस पर हम क्लासीफाई कर लेते हैं अल्कोहल्स को। तो यहाँ पर 3 OH ग्रुप क्योंकि है तो इसलिए ये कहलाएगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स। बहुत सिंपल सी बात है। यही बात अगर हम फिनॉल के बारे में करें तो आप देखिए, अगर बेंजीन रिंग में दो OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन के कार्बन से, इट इज डाइहाइड्रिक फिनॉल, राइट। और अगर 3 हो जाएंगे तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ऐसे इस तरह से, दिस इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। और अगर एक है जैसे ये दिख रहा है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल भी इसको आप बोल सकते हैं, या सिंपली फिनॉल बोल सकते हो, या इसको हम IUPAC के हिसाब से हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। और फिनॉल भी IUPAC में एक्सेप्टेड है, राइट। इट इज हाइड्रोक्सी बेंजीन और फिनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, इट इज बेंजीन 1,2 डाइऑल, इट इज बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल, राइट। तो ये आपके IUPAC नेम से मैंने यहाँ डिस्कस किए। जैसे इसकी मैं बात करूँ ग्लिसरीन की, इट इज प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स है, 1 पर 2 पर 3 पर, तीनों पे OH ग्रुप है। सो इट इज सिंपली प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। यहाँ पे E मैं लगा छोड़ दूंगा, यहाँ पर ये जो प्रोपेन का E है वो रहेगा, क्योंकि इसके बाद वॉवेल नहीं आ रहा है, T आ रहा है, T, तो इसलिए E यहाँ पर लगा रहेगा। और ये क्या है आपके पास? कॉमनली कॉल्ड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की एक प्रॉपर्टी है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से ही जो ग्लिसरीन है ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। जैसे लिप बाम है, कोल्ड क्रीम्स हैं, वैसलीन है, वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में जो ग्लिसरीन है वो यूज़ होता है। क्योंकि ग्लिसरीन जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं, विंटर्स में आपने देखा होगा लेडीज़ लेमन जूस और गुलाब जल और ये ग्लिसरीन मिला करके बॉडी पे अप्लाई करते हैं। तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि जो ग्लिसरीन है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, और जो हमारी बॉडी से, क्योंकि हम जाड़ों में गर्म कपड़े पहनते हैं तो बॉडी से मॉइस्चर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस मॉइस्चर लॉस जो हो रहा है उसको ग्लिसरीन जो हमारी स्किन पर अप्लाइड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो मॉइस्चर जो है हमारी स्किन के कांटेक्ट में रहेगा, और जो स्किन है वो मॉइस्ट बनी रहेगी, नम बनी रहेगी, ड्राई नहीं होगी। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाई ग्लिसरीन इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक, तो उसका रीज़न आप बताएंगे दैट ग्लिसरीन इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड OH, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है कि कार्बन के साथ अगर 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हैं तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कार्बन की क्या होगी? sp3 होगी। और अगर कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हैं तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। तो यहाँ उन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हो और उनमें से एक बॉन्ड के साथ OH ग्रुप हो। इज इट क्लियर?
तो ये जो कार्बन है आपका, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड ये 4, राइट। तो ये कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे और इस बेसिस पर हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे A1 विच इज बेस्ड ऑन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, और एक कैटेगरी और आती है जिससे हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल हालांकि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मिथाइल अल्कोहल ना तो प्राइमरी में काउंट होगा, ना सेकेंडरी में, ना टर्शरी में। मिथाइल अल्कोहल एक अलग कैटेगरी आती है, लेकिन मैं इसको सेपरेट होने की वजह से आपको यहाँ ही बता देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ CH3OH, तो मिथाइल अल्कोहल ना तो प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना टर्शरी है, इट इज ए सेपरेट कैटेगरी मिथाइल अल्कोहल CH3 ग्रुप। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमें सीधे सीधे एक ही बात देखनी है, जिस कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाला कार्बन जो सर्किल किया है, अगर इससे कोई भी, यानी कि अगर इससे केवल एक ही कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसकी डिग्री हो जाएगी प्राइमरी। यानी कि मैं कुछ आपसे ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ये कंपाउंड कुछ इस तरह का होगा, जो बाकी वैलेंसी कार्बन की वो H से सेटिस्फाइड है 2, एक CH3 से सेटिस्फाइड है और एक OH से सेटिस्फाइड है। तो ये आपके सामने इस समय 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। और अगर कुछ कंपाउंड ऐसा हो बेटा, इस तरह का, तो यहां पर कौन सी डिग्री का है बताओगे? इस कार्बन को देखना है जिससे OH डायरेक्टली अटैच्ड है। बोलो डिग्री, बोलो। यस, 3 डिग्री, 1 2 3। तो क्योंकि इस कार्बन से 3 डिफरेंट कार्बन एटम अटैच्ड हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ टर्शरी और 3 डिग्री अल्कोहल। जरा जल्दी से मुझे इस अल्कोहल की डिग्री बताओ सब बच्चे, सब बच्चे जल्दी से इस अल्कोहल की डिग्री बताओ। भाई देखो, क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं हो सकता क्योंकि एक से खुद, एक वैलेंसी से खुद, देख रहे हो आप यहाँ पे, एक वैलेंसी से खुद OH ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। तो कौन सी डिग्री का है? आपने क्या देखा? आपने केवल ये वाला कार्बन देखना है, ये वाला कार्बन देखना है भाई, ये वाला। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाती है जल्दबाजी, लेकिन कहीं कहीं जल्दबाजी बहुत भारी पड़ती है। चलो फिलहाल यहाँ देखो, आप इस कार्बन को देखना है। इस कार्बन के संग 2 तो H है बेटा, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, वो सेटिस्फाई करनी ही करनी है। तो 2 तो H से सेटिस्फाइड है, एक इस OH से सेटिस्फाइड है, और थर्ड किससे सेटिस्फाइड है? इस पूरे ग्रुप से। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है केवल, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री हो गई। इट इज़ अ 1 डिग्री अल्कोहल। और सेकेंडरी अगर आपको बनाना हो तो देखिए, मैं इस तरह का एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ। दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। ये जो कार्बन है बेटा, ये 2 डिग्री का कार्बन है क्योंकि इससे एक कार्बन ये अटैच्ड डायरेक्टली, दूसरा ये अटैच्ड है, तो इट इज़ अ 2 डिग्री कार्बन एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल। या इस ग्रुप का कॉमन नेम अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, देखिए इतना। अगर OH लग जाएगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, Cl लग जाएगा तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को सीख लिया। मैं इसको बच्चों को दूसरी तरह से भी बताता हूँ जो कि काफ़ी आसान है, जिससे देखने में बच्चे गलती नहीं करते, आइडेंटिफाई करने में गलती नहीं करते। देखो, अगर किसी कार्बन के साथ 2 H अटैच्ड है बेटा, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। ये मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूं जिससे OH डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर किसी कार्बन के साथ 1 H है तो उसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2 डिग्री। और अगर किसी कार्बन के साथ कोई भी H नहीं है तो उसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री अल्कोहल। ये मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूँ जिससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो। ये देखना आसान रहता है। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड बना के दे दूं बेटा, देखो ये सामने कंपाउंड आपके आ गया और आपसे पूछा जाए भाई बताओ इसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल। पहली बात तो ये अल्कोहल ही है, फिनॉल नहीं है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग अटैच नहीं है, तो ये आपके पास अल्कोहल है। अब आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है,
तो देखो आप, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बेटा, इसके साथ एक कार्बन ये अटैच्ड है और एक कार्बन ये अटैच्ड है, दो। तो जो चौथी वैलेंसी है किससे सेटिस्फाइड हो रही है? H से हो रही है। तो बताओ भाई, अगर एक H है तो कौन सी डिग्री हो गई? अगर एक H है तो कौन सी डिग्री हो गई? 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। और वैसे ही बता सकते हो देख करके आप कि इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कंफर्म कर सकते हो और वैसे भी चल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आ गया आपका A2 क्लासिफिकेशन, विच इज कॉल्ड एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, देखिए आपको ये पहचानना बेटा, ये वाला ग्रुप अगर कहीं है तो वो एलाइलिक ग्रुप कहलाएगा। ये जो ग्रुप है आपके सामने, दिस इज योर एलाइलिक ग्रुप, और इस एलाइलिक ग्रुप में अगर OH अटैच्ड है तो वो कहलाएगा आपका एलाइलिक एल्कोहल। ये पहचानना है आपको। तो इसमें भी 3 डिग्री के अल्कोहल्स हो सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वाला जो प्राइमरी हो सकता है वो ये है बेटा, देखो ये H H और ये OH। देखिए आप, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है ना इसमें, OH कार्बन ये प्रेजेंट है ना, ये तो देखना था केवल, ये देखना है केवल हमें। ये अगर है तो वो कैसा होगा? एलाइलिक होगा। अब आप देखिए इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और इसकी डिग्री कौन सी कार्बन की? 1 डिग्री है, क्योंकि ये वाला कार्बन एक डायरेक्टली अटैच्ड है केवल इससे। तो दिस इज अ 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। अगर मुझे 2 डिग्री फ्रेम करना होगा, बनाना होगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा ऑन पेपर? इस तरह से, उसके साथ एक कार्बन डायरेक्टली और अटैच कर दो तो बात बन जाएगी। दिस इज योर सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। और टर्शरी बनाना होगा तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इस H की जगह एक और एल्काइल ग्रुप हम लगा देंगे, एक और कार्बन एटम हम यहाँ पर लगा देंगे। हो सकता है ये कार्बन ऐसा भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है CH3 हो, कोई और भी हो सकता है, एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये भी आपका एलाइलिक एल्कोहल है। बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है, इस तरह का कंपाउंड दिया होता है और आपसे कहते हैं बताओ इज इट एलाइलिक एल्कोहल और नॉट। ये तो ये एलाइलिक एल्कोहल, ये देखो कैसे एलाइलिक एल्कोहल है। ये OH आ गया, ये कार्बन ये वाला आ गया बेटा, ये वाला, दिस इज, ये कार्बन ये आ गया, दिस वन, और ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये C आ गया। तो ये तो है देखो बेटा, OH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। तो ये आपका एलाइलिक एल्कोहल है। जरा मुझे इस बारे में कमेंट करें, क्या ये एलाइलिक है? यस, इट इज ऑल्सो एलाइलिक। ये OH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड C, ये भी आपका एलाइलिक एल्कोहल है। क्लियर है आपको? चलिए, तो ये आपसे बात हुई एलाइलिक एल्कोहल के बारे में। थर्ड क्लासिफिकेशन है, कैपिटल A3 को हम ले लेंगे यहाँ पर। ये भी CsP3 बॉन्ड OH वाला है, विच इज कॉल्ड बेंजाइलिक एल्कोहल, विच इज कॉल्ड बेंजाइलिक एल्कोहल। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि बेंजाइलिक एल्कोहल कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे कि ये कार्बन है बेटा, ये वाला, तो ये कार्बन आपका कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। और अगर इस बेंजाइलिक कार्बन से OH ग्रुप लग जाता है तो वो कहलाएगा आपका बेंजाइलिक एल्कोहल। कुछ इस तरह से देखिए, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन, ये वाला, और अगर इससे OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये इस समय बेंजाइल एल्कोहल हो गया बेटा। और ये अल्कोहल है, फिनॉल नहीं, क्योंकि OH बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो देखो, अगर केवल यहाँ पर 2 H एटम्स लगा दें तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। अगर आपको 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल बनाना है तो जो बेंजाइलिक कार्बन जो कि जिससे कि OH डायरेक्टली अटैच्ड है
उसके साथ कम से कम 2 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो एक तो ये आ गया और एक बेंजीन रिंग का ऑलरेडी अटैच्ड है, देख रहे हो आप ये। तो ये आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। और अगर आपको 3 डिग्री बनाना हो तो जाहिर सी बात है इस कार्बन एटम से एक और कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे CH3 लगा के कर दिया। दिस इज योर बेंजाइलिक अल्कोहल, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन, कैपिटल B मैं लिख दे रहा हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2 बॉन्ड OH, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन एटम जो है, सॉरी जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। इसमें केवल आपको 2 ही पढ़ने हैं बेटा। एक आपको पढ़ना है B1 विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल कौन सा होगा? विनाइल ग्रुप आप पहचानो, दिस इज द विनाइल ग्रुप। और विनाइल ग्रुप में अगर आपने OH लगा दी, नाउ इट इज योर विनाइलिक अल्कोहल, यानी कि आप इसको ऐसे बना सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज योर विनाइलिक अल्कोहल, राइट। इसका IUPAC नेम अगर आप लिखोगे इट इज इथिनॉल। 2 कार्बन है, इथ, वर्ड रूट कितने की? इथ की है। डबल बॉन्ड है यानी कि 1 डिग्री पे फिक्स क्या है? इन है। और 2 डिग्री पे फिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि ऑल। अब ई हटा दूंगा बेटा, ENE का ई हट जाएगा क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है। तो दिस इज योर सिंपली इथिनॉल विच इज कॉमनली कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल। और दूसरा तो आप काफ़ी जानते ही हो, कैपिटल B2 विच इज फिनॉल सिंपली, ठीक है। तो ये आपके सामने फिनॉल है जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इनके नेम्स भी हम सीख लेते हैं। ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है, इसका कॉमन नेम क्यूनॉल है। इसका कॉमन नेम क्या है जो बना रहा हूँ मैं? क्यूनॉल। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे क्यू बन रहा हूँ, क्यूनॉल। इसी तरह से अगर ना नहीं करना है किसी बच्चे को, मैं बता देता हूँ पहले। ये देखिए OH ग्रुप यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। IUPAC में बात करें तो बेंजीन 1,3 डाइऑल है ये। और देखो ऐसा लग रहा है जैसे R बन रहा हो, R। सही से बनाता हूँ, देखो देखो मेरी बात को मजाक समझ, देखो R बन रहा है। तो ये इसका कॉमन नेम बताओ? रिसोर्सिनॉल। क्या नाम है इसका? रिसोर्सिनॉल। ये एक तरीका हमने बताया कि आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। और अगर OH ग्रुप ऐसे लगाओ, ऐसे एक यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर हो इस तरह से, तो देखो ऐसा लग रहा है C बन रहा हो, कैटिकॉल। ये एक तरीका निकाला कि आपको याद रह जाए कि कॉमन नेम दिया हो तो आप उसका IUPAC नेम या IUPAC नेम दिया कॉमन नेम, या कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दिस इज योर क्विनॉल, जिसमें लग रहा है आपको क्यू बनता हुआ। और ये आपका रिसोर्सिनॉल और ये कैटिकॉल, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन सीख लिया है। की प्रॉब्लम है 11.1, इसमें प्राइमरी बताना है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, इस कार्बन को देख के बताया। दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री कितनी है बच्चों? 2 डिग्री है। दिस इज योर ऑल्सो 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल। इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 3 है। आपको एलाइलिक फाइंड करना है तो देखो ये एलाइलिक ग्रुप आ रहा है आपके सामने। सेकंड में देखो ये एलाइलिक ग्रुप है, OH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और एक यहाँ आ रहा है 6th में। तो ये आपके दोनों एलाइलिक अल्कोहल्स हैं। एलाइलिक अल्कोहल्स कैसे देखते हो आप? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड OH, ऐसे आप देखते हो। दिस इज योर एलाइलिक ग्रुप। तो कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर 6 में ये ग्रुप प्रेजेंट है, OH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ऐसे ही 2 में भी प्रेजेंट